औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। शहबाज गिल इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और जिस तरह उन्होंने अवामी हमदर्दी हासिल की है वो एक आप कह सकते हैं कि अपनी ही मिसाल है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई स्मार्ट प्ले किया है और एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ये मौका पैदा कर दिया है कि वो वफाकी दारुल-हुकूमत में एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करें और रैली निकालें, और उसका इन्होंने ऐलान भी कर दिया है। वो हुआ इस तरह है कि इमरान खान जब शहबाज गिल को आज कल अदालत में पेश किया गया तो उनका जिस्मानी रिमांड मज़ीद दिया गया 2 दिन के लिए। चूँकि वो अस्थमा के मरीज़ हैं और भी उन्हें तकलीफ़ हैं तो उनकी जो है सांस बंद हो गई। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस ने जो है ऑक्सीजन नहीं फराहम की। फिर जब दोबारा उनकी इस्तदा आई और कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उन्हें जो है जुडिशल रिमांड से निकाल कर उन्होंने कहा कि इनका दोबारा चेकअप कराया जाए और पिम्स अस्पताल में मंडे तक रखा जाए। लेकिन जिस तरह उनकी कंडीशन बता रही थी और व्हील चेयर पर उन्हें लेकर आए और जिस तरह उन्हें गाड़ी में सवार किया, जिस तरह उनकी आहो-बुका थी और उनकी जो चीखो पुकार थी वो इंतहाई कर्बनाक थी। क्योंकि हम आपको ये बताते हैं कि ये 70 की दहाई नहीं है जहाँ पर कोई चीज़ हिडन रह जाएगी। यहाँ एक एक लम्हा है। ये जो आपके हाथों में मोबाइल है, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, ये इस वक्त सबसे बड़ा रिपोर्टर है। इस वक्त मुल्क भर का जो है वो हर नौजवान जो है वो आप समझ लें कि एक सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है। वो जस्ट एक लम्हे में चीज़ को क्लिक करता है और वो वायरल हो जाती है। शहबाज गिल की सेहत जो है ख़राब होती गई। अदालत में पेश किया तो उन्होंने बाकायदा चीखा पुकारा कि मुझे ऑक्सीजन दी जाए, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। यकीनी तौर पर उनकी सेहत ख़राब हो गई और सेहत के हवाले से किसी सूरत भी किसी को भी सियासत नहीं करना चाहिए। ये जान जो है आनी जानी चीज़ है मगर इंतहाई कीमती होती है। चाहे इसमें नून लीग के सियासी रहनुमा हो, चाहे PTI के हों, चाहे JUIFA के हों या कोई भी सियासी वर्कर हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से माजी में किया गया या अब हो रहा है। बहरहाल फिर इमरान खान ने जो ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ शहबाज गिल की इयादत करने आ रहा हूँ। वो बन्नी गाला से वहाँ चल पड़े। बन्नी गाला से जब हॉस्पिटल पहुँचे, जो उनका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वार्ड था, वहाँ पर उन्होंने आके गाड़ी पार की तो इतने में जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसने कहा कि इन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा और उसकी इजाज़त नहीं है। काफ़ी देर तो इमरान खान इंतज़ार करते रहे। इमरान खान के साथ और भी मरकज़ी रहनुमा थे। वो गाड़ी में बैठ रहे, फिर वो गाड़ी से नीचे उतरे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उन्हें रोक दिया गया। वहाँ पर उन्होंने मीडिया टाकी और उन्होंने कुछ सवालात रेज़ किए हुकूमत से। उन्होंने कहा कि आखिर ये पुलिस को कौन आर्डर दे रहा है जो मुझे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उसूलन तो ये था कि इमरान खान जब चले थे तो वहाँ से वो शहबाज गिल से मुलाकात की जो है वो इजाज़त लेते, फिर उनकी मुलाकात होती। लेकिन चूँकि हमने आपको जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इंतहाई स्मार्ट प्ले कर गया और हुकूमत ने खामख्वाह में शहबाज गिल को एक बड़ा लीडर इस वक्त बना दिया है। इमरान खान के भी हक़ में उनके इक़दामात जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि एक तो कौन मना कर रहा है, फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया और मुझे उनकी इयादत नहीं करने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जो है वो चाइना चौक से लेकर F9 पार्क तक एक रैली निकालेंगे और उन्होंने साथ ही पूरी कौम को दावत दे दी है। अब ये सारा कुछ क्या हुआ? आईनी था या गैर आईनी था या गैर कानूनी था या इमरान खान के इक़दामात एक्सीड कर रहे थे? लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में गया। और आने वाले दिनों में हम आपको बताते हैं कि शहबाज गिल का ये वाक़या जो है ये बाकायदा एक सियासत का रंग इख्तियार कर जाएगा और सोशल मीडिया देखकर इवन दैन इंटरनेशनल सतह पर भी इस हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई है। आप तहक़ीक़ात करें, आप ज़रूर करें। असल यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकल गलती हो गई है कि जिस वक्त जुडिशल रिमांड पे जाने से पहले जो कुछ भी शहबाज गिल से उगलवाना था, लिखवाना था, बयान लेना था, रिकॉर्ड करना था, वो कर लेना चाहिए था। लेकिन जब जुडिशल रिमांड से पे जाकर और फिर वापस उनका दोबारा से जिस्मानी रिमांड लेकर यहाँ से कहीं फाउल प्ले हो गया है और गेम जो है गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई है। और अब हालात इस तरह हैं
कि ये गेम टोटली पीटीआई के हक़ में है। इमरान खान जो है वफाक में अब वो बाकायदा तौर पर रैली नहीं, एक जलसा होगा जिससे वो ख़िताब करेंगे और एक माहौल बनेगा और वो अपना एक दफ़ा फिर प्रेशर शो करेंगे। अजीब एक सियासी डर्टी गेम शुरू हो चुकी है। वफाक में जो है यहाँ से ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उधर पंजाब ने भी कह दिया है कि वो भी गिरफ़्तारियाँ करेगी। उसमें अताउल्लाह तारर, राना मशहूद और दीगर लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी निकल चुके हैं और राना मशहूद ने कहा है कि उनके घर पर भी छापे मारे गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो भी गिरफ़्तारियाँ करेगी जिन जिन के ख़िलाफ़ जो हैं वो मुकदमात हैं या पर्चे दर्ज हैं। फिर 25 तारीख़ का इशू भी जो है पंजाब गवर्नमेंट के सामने है। अब यहाँ पर एक अजीब एक सियासी गेम चल रही है। वो सियासी गेम क्या चल रही है, ज़रा ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत में बाकायदा बैठकर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के दौरान जो है इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो है वो फ़ैसला किया गया है। अब ये कैसे गिरफ़्तार होंगे, किस वक्त गिरफ़्तार होंगे, कौन गिरफ़्तार करेगा, किसको टास्क दिया गया है। लेकिन एक बात बता दें, अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो मुल्क में ना रुकने वाली एक अनारकी फैलेगी। बाकायदा कहा जा रहा है कि इस हवाले से टास्क भी दे दिया गया है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो 9 सीटों पर इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, इस सिलसिले में इमरान खान को बिल्कुल जो है नाअहल करार दे दिया जाए और उन ज़िमनी इंतखाबात से भी जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA और ये जो भानमती कुनबा है ये इस चीज़ को अजबर कर चुका है, जान चुका है कि कप्तान के होते हुए उनकी फतह किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है और शिकस्त उनके सामने खड़ी हुई है। यहाँ से अगर ये गिरफ्तारियाँ करते हैं तो पंजाब में भी आप देख लें, जो पंजाब असम्बली में हुआ था जब परवेज़ इलाही के बाजू में और उन्होंने बाकायदा ऐसे उठा के दुआ मांगी, बैंडेज हुई थी, जो मार कुटाई हुई जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि किसने सही किया या किसने गलत किया, हम ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, जो अब हो रहा है वो भी गलत होने जा रहा है। इससे मुल्क तबाही की तरफ फैलेगा। हम आपको बता रहे थे कि वफाक आखिर करने क्या जा रहा है। अब ये जा रहा है कि वो कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि इस गिरफ़्तारी से कबल इमरान खान की किसी ना किसी सूरत से पंजाब में जो है वो गवर्नर राज नाफिज किया जाए और KP की हुकूमत को भी टॉपल किया जाए ताकि इमरान खान को कमज़ोर किया जा सके। मगर शायद यहाँ भी वफाक जो है फाउल प्ले कर जाएगा और ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो सिर्फ इस हुकूमत की अपनी गलतियों की वजह से है, इनके गलत इक़दामात की वजह से है, इनके मुशीरों के गलत फ़ैसलों और गलत मशवरों की वजह से है। इमरान खान ने कहा था ना कि अगर वो हुकूमत से बाहर निकल गया तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, लेकिन हुकूमत ने उसकी ख़तरनाकी को मज़ीद और ख़तरनाक कर दिया। जो जो इक़दामात उठा रहे हैं वो सारे के सारे PTI के हक़ में जाते जा रहे हैं। हुकूमत नामालूम क्यों नहीं ऐसी बात समझती कि उसकी हुकूमत चंद किलोमीटर्स पर जो है वो मबनी है, बहुत ज़्यादा तवील हुकूमत नहीं है। यहाँ से निकलें तो फैज़ाबाद, वहाँ से निकले तो तरनौल और सारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। जबकि PTI के पास पंजाब भी है, पंजाब के साथ पेशावर भी है, आज़ाद कश्मीर भी है, गिलगित बिल्तिस्तान भी है, ये सारे मामलात हैं। लिहाजा हुकूमत जो भी ऐसा काम करेगी वो फाउल प्ले कर देगी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासत में इंतहाई स्मार्ट प्ले कर रही है और क्विक प्ले कर रही है और जितनी भी इस वक्त अवाम की हमदर्दियाँ हैं वो तमाम की तमाम PTI के साथ हो चुकी हैं। सोशल मीडिया को आप देख लें, कोई जगह आप उठा लें, वहाँ पर PTI ही का ट्रेंड है। गो कि हमें ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो कल रैली निकालेंगे, वो जलसा करेंगे, वो खिताब करेंगे, उसकी वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। अब वो गिरफ़्तार करना चाहती है तो यकीनी तौर पर कल इमरान खान बन्नी गाला से बाहर होंगे, लेकिन वो गिरफ़्तार करती है नहीं करती, इमरान खान के साथ भी सिक्योरिटी होगी और इनकी भी सिक्योरिटी होगी। यहाँ पर उसकी गिरफ़्तारी करना जो है हुकूमत का अपनी मौत आप मरने के मुतरादिफ है।
हालात ये तकाजा कर रहे हैं कि जो लोग भी हैं, जो भी मुक़्तदर हल्के हैं, इन हालात को कंट्रोल करते हुए असल मसाइल की तरफ तवज्जो दें। हैरानगी की बात यह है कि आज वज़ीर आज़म ने रकम तकसीम की है सैलाब मुतासरीन में बलूचिस्तान के। जी हाँ, बेचारे वो मरे डूबे खपे बलूचिस्तान में, और पैसे यहाँ पर इस्लामाबाद में तकसीम किए जा रहे हैं, यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब आप सोचें कि अगर इन्होंने 20,000, 25,000, 15,000 दिया है तो एक बंदे को बलूचिस्तान से बाहर लाने में कितना खर्चा होगा। इससे बेहतर था कि वो पैसा वहाँ पर उनकी इमदादी कार्रवाइयों के लिए खर्च किया जाता, और अगर पैसा ही देना था तो वहाँ पर बलूचिस्तान में जा कर देते। इस्लामाबाद में पैसा देना कुछ अकल से मावरा बात है, बहरहाल हमारी समझ में नहीं आते। हुकूमत बेहतर समझती होगी। यही हुकूमत के गलत इक़दामात हैं जो इसको अवाम से दूर करते जा रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं जरदारी भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी भी हो चुकी है। कल की आप जो है नवाज़ खोकर की आप ट्वीट देख लें, उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए शर्मिंदगी है। जैसे शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया, जरदारी ने जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई उसकी मुखालफत की, मरीम नवाज़ ने उसकी मुखालफत की, नवाज़ शरीफ ने उसकी मुखालफत की। इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि ये हुकूमत जो है दरमियान में फट चुकी है, इनके रास्ते जुदा हो चुके हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से महज इसलिए जुड़े हैं कि इन्हें आगे नज़र आ रहा है कि इनकी दौड़ भी जो है वो कहीं जेल के तख्तों पर जाकर ही ख़त्म होती है। लिहाजा जैसा ये आज कर रहे हैं कल उसके लिए भी तैयार रहें। अगर फेयर और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो कोई दूसरी राय नहीं कि इसमें कप्तान कामयाब होगा। ये कामयाब कप्तान की कामयाबी के खौफ ही की वजह से घबराहट में इस तरह के उल्टे सीधे और अनहोने फैसले कर रहे हैं, जो इनके ये कह लें कि जिस शाख पे ये बैठे हैं उस शाख को खुद ही काट रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।